हेलो गाइज, वेलकम बैक वंस अगेन। मैं राहुल सिंह, आपका टीचर, आपका ट्रेनर, फिर से आप सभी का एक बार आईएसएल क्लासेस में वेलकम करता हूं। और मैंने लास्ट क्लास में आपको जीएसटी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई थी, जिसमें मैंने GSTR1, GSTR2, GSTR3 भी से रिलेटेड मैंने डिस्कशन किया था। और अब आप देख रहे हैं एक जीएसटी का सबसे मेन प्रैक्टिकल एंड मोस्ट यूनिक एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसके बारे में हम ब्रीफ में चर्चा करने वाले हैं। और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मैंने इसकी पीपीटी नहीं बनाई इसको, क्योंकि बहुत बड़ा ये पीपीटी स्ट्रक्चर बन जाएगा। थोड़ी सी लंबी वीडियो बनेगी हमारी, थोड़ी सी बड़ी वीडियो बनेगी, लेकिन यकीन मानिए हम आज जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं गाइस, वो है हमारा ई इनवॉइसिंग। मैं ई वे बिल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसकी बात कर रहा हूं? ई इनवॉइस की बात कर रहा हूं। ई वे बिल के लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, अपलोड कर दूंगा आपके लिए। लेकिन पहले ई वे बिल से पहले हम ई इनवॉइस की बात करेंगे। और ई इनवॉइस इन 2024, ई इनवॉइस की पूरी हिस्ट्री जानेंगे, ई इनवॉइस के बारे में जानेंगे। तो चलिए एकदम पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, मेन चीजों पर बात करेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट उन टॉपिक्स पे चर्चा करेंगे, उन चीजों पे चर्चा करेंगे जो आपके इंटरव्यू पॉइंट से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए गाइज, मैं राहुल सिंह आप सभी का वेलकम करता हूं आईएसएल क्लासेस में। एंड टुडे वी आर डिस्कस अबाउट ई इनवॉइस। तो गाइज, ई की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग, यानी कि बिल बिल भी बोलते हैं आप इसको, आप बिल भी बोलते हैं इसको, इनवॉइस भी बोलते हैं। तो इन 2024 में अ कंप्लीट एंड सिंप्लीफाइड गाइड फॉर इंडियंस SMBS। तो गाइज, यहां सबसे पहले बात करें, इवर सिंस इन ई इनवॉइस वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन 2020। याद रखिएगा 2020 में ई इनवॉइस का कंसेप्ट शुरू किया गया था। किसके लिए? बिजनेसेस, लार्ज के लिए, स्मॉल के लिए। दे हैव हैड लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस, डाउट्स अबाउट दिस टॉपिक, ऑल्दो द गवर्नमेंट हैज मेड अ डेलिब्रेट एफर्ट टू इम्प्लीमेंट ई इनवॉइस इन फेसेस। गाइस, काफी समय से गवर्नमेंट भी इन चीजों पर बात कर रही थी। और बात करें तो यहाँ पे इंटेलिटी टू बिजनेस विद अ टर्नओवर फॉर मोर देन 500 करोड़ नाउ टू मोर देन 5 करोड़ टर्नओवर। मैं इसके बारे में पूरा का पूरा एक मैंने सीक्वेंस टेबल तैयार करी है आप लोगों के लिए, उसके बारे में समझेंगे कि कैसे ये 500 से अब 5 करोड़ पर आया, इसकी क्या स्टोरी रही। सो गाइस, टू हेल्प सच बिजनेस struggle to understand some or all the aspect of e-invoice, here's a comprehensive guide that अब इसके बारे में जानेंगे। तो आइए गाइस, जरा प्रॉपर तरीके से हम e-invoice के बारे में जानते हैं। यहाँ से दो चीजें आपको मिली। पहले कब इंट्रोड्यूस किया? 2020 में, और 500 करोड़ का इसका स्ट्रक्चर था। अब जाकर इसका 5 करोड़ आया। तो आइए जरा चलते हैं। व्हाट इज ई-इनवॉइसिंग? भाई, ई-इनवॉइसिंग क्या है? अभी पहले के माध्यम में क्या था कि भाई हम एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को जो रजिस्टर्ड हैं उनको एक इनवॉइस इशू करता था फिजिकल मोड में। अब उसी को एक इलेक्ट्रॉनिक वे में इनवॉइस को इशू करता है, लेकिन अब उसकी टर्नओवर के बिहाफ पर उस चीज को कंसिडर किया जाता है। तो आइए जरा इसके बारे में समझते हैं। ई इनवॉइस और इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस इज अ प्रोसेस ऑफ रिपोर्टिंग इनवॉइस to the GST portal और the invoice registration portal, जिसे आप IRP, एक नंबर आपका यहां से बनेगा। What is the full form of IRP? Invoice Registration Portal. Invoice Registration Portal. Once a normal GST invoice is generated for a B2B, it means business to business transaction specified particular for the invoice must be entered in a form GST INV 01 on the IRP. On successful submission, the IRP return the invoice with unique invoice reference number IRN। जब आप ई इनवॉइसिंग क्या कहते हैं बनाएंगे, तो वहां पर गाइज आपके इनवॉइस पर IRN नंबर मैंडेटरी होना चाहिए। उसके साथ साथ एक आपका QR कोड आता है, वो मैंडेटरी होना चाहिए। मैं अभी आपको दिखाता हूं, देखिए। आफ्टर एडिंग अ डिजिटल सिग्नेचर एंड QR कोड, right? This process of preparing an invoice and electronic form is called e-invoicing. Thus, generate invoice is called e-invoice. Right? बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है, राइट। आइए जरा ध्यान से आगे चलते हैं।
As per rule 48, as per rule 48 sub 4 of the CGST Act, all registered and eligible supplier for e-invoice are required to generate e-invoice before sharing them with the buyers. Any invoice generated without a valid IRN shall not be considered as an invoice. अगर किसी भी ई इनवॉइस पर IRN नंबर नहीं है तो वो ई इनवॉइस वैलिड नहीं है. E-Invoice was introduced under GST with the approval of GST Council during its 37 meeting in सितंबर 2019. जब सितंबर 2019 में जब इसकी मीटिंग हुई कि भाई किस तरीके से हम चीज़ों को बढ़िया तरीके से कंसीडर करें, तो 37th मीटिंग में ये डिसाइड किया गया कि हम ई इनवॉइस के कंसेप्ट को लेकर आएंगे. ई इनवॉइस हैज़ बीन इम्प्लीमेंट in phases and was made mandatory for report business to business invoice and exports invoice. To fully appreciate the evolution of e-invoice, it's useful to understand what is e-invoice is, और इसमें यहाँ पर transition from traditional to electronic forms. आगे चलते हैं. e-invoicing applicability for which business e-invoice is mandatory. अब देखिएगा गाइस, ध्यान से देखिए. As per GST notification 13/2020, a company's annual aggregated turnover (AATO) annual aggregate turnover decide e-invoice applicability. The implementation of e-invoice has been taken place in a phases manner, with phase 1 calling the business with an AATO over 500 crore. देख रहे गाइस. और गाइज मैं यहाँ पर बात करूं तो एटलीस्ट कितने फेसेस, 6 फेसेस, और अब यहाँ पर इसकी टर्नओवर कितनी है, 5 करोड़. तो आइए जरा ये फेसेस कौन से हैं मैं इनके बारे में आपसे डिस्कस करता हूं. देखिए फेसेस क्या हैं हमारे. चलिए सबसे पहला जो फेस है देख रहे हैं आप यहाँ पे, अक्टूबर 2020 में 500 करोड़ रुपए का आया. ठीक है. उसके बाद फेज 2 नवंबर 2020 में 100 करोड़ रुपए डिसाइड किया गया. 2021 में 50 करोड़, 2022 में 20 करोड़, 2022 में अगस्त में फिर से यहाँ पर जो चेंजेस किए गए 10 करोड़. एंड नाउ 6 फेज जो आपका आया 23 मई 2023 को, सॉरी मई 2023. अब इसका 5 करोड़ से ऊपर जो भी बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शंस करेगा वो प्रॉपर तरीके से ई इनवॉइसिंग के कंसेप्ट को फॉलो करेगा. तो ये क्लियर है यहाँ तक. चलिए तो ये आपके 6 फेसेस थे, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया. और देखिए यही चीज मैंने आपको यहाँ पर अभी बताई. अब यहाँ पर बात करते हैं बिजनेसेस एग्जेम्प्ट फ्रॉम ई इनवॉइसिंग. ऐसे कौन कौन से बिजनेस हैं जो एग्जेम्प्ट रहेंगे ई इनवॉइस, उनको ई इनवॉइस इशू करना मैंडेटरी नहीं है. फिर से समझ लीजिए, ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है जिसमें ई इनवॉइस इशू करना मैंडेटरी नहीं है. तो देखिएगा, द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ रजिस्टर्ड इंडिविजुअल आर नॉट रिक्वायर्ड टू इशू ई इनवॉइस इवन स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स SEZ. यदि आप कोई भी सप्लाई करते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन में, जैसे नोएडा में काफी सारे स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, वहां पर अगर आप सप्लाई करते हैं तो वहां पर आपको ई इनवॉइस इशू करना मैंडेटरी नहीं है. चलिए आगे चलते हैं. इनको समझना होगा गाइस आपको. इंश्योरर, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी जिन्हें NBFC आप बोलते हैं, IIFL, HDFC, ये सारे के सारे जो लोन्स वगैरह कराते हैं, ठीक है, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में आते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में आते हैं. इनको भी ई इनवॉइस इशू करना मैंडेटरी नहीं है. गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी प्रोवाइडिंग रोड ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, इनको भी ई इनवॉइस इशू करना जरूरी नहीं है. पैसेंजर्स ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, इनको भी जरूरी नहीं है. एंड लास्ट वाला देखिएगा, प्रोवाइडर्स ऑफ सर्विस रिलेटेड टू एडमिशन टू मल्टीप्लेक्स स्क्रीन सिनेमेटोग्राफ्स, फिल्म्स, एग्जीबिशंस, इनको भी इशू करना मैंडेटरी नहीं है गाइस. तो बेसिकली आपके लिए क्या आएगा, SEZ.
इंश्योरेंस, बैंकिंग कंपनीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एजेंसीज प्रोवाइड रोड ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, इनमें ई इनवॉइस मैंडेटरी नहीं है। ध्यान से देखिएगा, ये आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। थोड़ी सी वीडियो जरूर बड़ी बनी है, लेकिन आप पॉइंट नोट करते जाइएगा। इसके बाद देखिएगा, इस हम बात करें डॉक्यूमेंट कवर्ड अंडर ई इनवॉइस। Registered business with an aggregate annual turnover exceeding the specified threshold was generated e-invoice for the following documents in respect of only B2B supplies and export. Supplies and exports. तो देखिए, taxable invoice, credit note and debit note, और थर्ड बात करें invoice कम bill of supply. देखिए गाइस, दिस इंक्लूड इनवॉइस इशू बाय रजिस्टर्ड टैक्स पेयर फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वेदर इट्स बिजनेस टू बिजनेस और बिजनेस टू गवर्नमेंट, दोनों हो सकते हैं, B2B और B2G हो सकता है। एनी क्रेडिट और डेबिट नोट इशू बाय रजिस्टर्ड बिजनेस एज अ पार्ट ऑफ देयर ट्रांजैक्शंस इंक्लूडिंग एडजस्टमेंट इनवॉइस अमाउंट्स आर कवर्ड अंडर ई इनवॉइस। और अगर बात करें बिजनेस दैट प्रोवाइड्स बोथ टैक्सेबल एंड एग्जेम्प्ट सर्विसेज कैन इशू एन इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई, द डॉक्यूमेंट इज आल्सो पार्ट ऑफ ई इनवॉइस। इसके बाद और मोस्ट इंपोर्टेंट चीज डिस्कस करते हैं। देखिए गाइस, यहाँ पे क्या बोल रहा है, गुड्स और सप्लाई कवर्ड अंडर ई इनवॉइस। देखिए यहाँ पर करंटली द फॉलोइंग स्पेसिफाइड्स आर कवर्ड ई इनवॉइस। सप्लाई टू रजिस्टर्ड पर्सन, अगर हम सप्लाई करते हैं रजिस्टर्ड पर्सन को, B2B मैंडेटरी है। सप्लाई टू SEZ विद और विदाउट पेमेंट, एक्सपोर्ट विद और विदाउट पेमेंट एंड डीम्ड एक्सपोर्ट। डीम्ड एक्सपोर्ट मान लिया जाएगा। ई इनवॉइस फॉर्मेट और ई इनवॉइस स्कीमा। तो गाइस देखिएगा, ई इनवॉइस स्कीमा फॉर्म GST INV1 इज स्टैंडर्डाइज इसके लिए किया गया है। और देखिए गाइस, यहाँ पर करंटली मोर देन 300 अकाउंटिंग एंड बिलिंग सॉफ्टवेयर जनरेट ई इनवॉइस डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स। अलग अलग सॉफ्टवेयर हैं जो इन चीज को डिस्क्राइब करते हैं। और देखिएगा गाइस, यहाँ पर ये सारी चीजें हैं, आप इस चीज को थोड़ा सा देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसमें क्या क्या चीजें जनरेट करने की हैं। मैं यहाँ पर आता हूँ, सैंपल ऑफ ई इनवॉइस मैं आपको दिखा दूं। देखिए, ये हमारा एक ई इनवॉइस है, मान लेते हैं ये यहाँ पर इसका जनरेट कर दिया ABC एंटरप्राइज। देखिए यहाँ पर IRN नंबर ये आपको दिखेगा, दूसरी चीज दिखेगी आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर, और तीसरी दिखेगी ये आपका QR कोड। ये तीन चीज मैंडेटरी है। उसके बाद दिखेगा गाइस सप्लाई टाइप कोड, प्लेस ऑफ सप्लाई, डॉक्यूमेंट टाइप, डॉक्यूमेंट नंबर, डॉक्यूमेंट डेट, और उसके बाद यहाँ पर सेलर एंड परचेसर का प्रॉपर तरीके से यहाँ पर रिकॉर्ड आएगा। इसके बाद बात करें, देखिए यहाँ पर सारी की सारी चीजें ये आ जाएगी ई साइन डिजिटली बाई, ठीक है। ये इसका हमारा एक फॉर्मेट है जब आप क्या कहते हैं ई इनवॉइस जनरेट कर लेते हैं। आई होप गाइज यहाँ तक प्रॉपर तरीके से आपको समझ में आ गया। देन इसके बाद आगे चलते हैं, ई इनवॉइस जनरेट टाइम लिमिट। तो गाइज ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। व्हेन ई इनवॉइस वाज इंट्रोड्यूस्ड देयर was no time limit to report the e-invoice to the IRP. However, the GST authority in April 2023 imposed a time limit of 7 days from the date of generating the invoice to the taxpayer with AATO greater than or equal to 100 करोड़। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतता चला गया, गवर्नमेंट इस पर सख्त होती चली गई। और यहाँ पर देखेंगे, नो टाइम लिमिट रिस्ट्रिक्शन आर इम्पोज्ड और बिजनेस विद टर्नओवर लेस देन 100 करोड़। एज ऑफ नाउ द न्यू टाइम लिमिट रिस्ट्रिक्शन ऑफ 30 days हैज कम इफेक्ट फ्रॉम 1 November 2023। ये आपको ध्यान रखना है। ई इनवॉइस कैंसिलेशन टाइम मैं इसमें ज्यादा नहीं बताऊंगा, सिर्फ ये दो चीजें बात करें। अगर आपने एक बार ई इनवॉइस इशू कर दिया, ई इनवॉइस जनरेट कर दिया, तो आप उसमें चेंजेबल नहीं कर सकते एज पर गवर्नमेंट रूल्स, लेकिन आप उसे 24 घंटे के अंदर आपको उसको कैंसिल करना पड़ेगा। अब अगर आपने इसको कैंसिल नहीं किया तो ऑटोमेटिकली वो पोर्टल पर स्ट्रक्चर्स कर जाएगा, फ्लक्चुएट कर जाएगा, और फिर उसको आपको खत्म करने के लिए क्रेडिट नोट इशू करना पड़ेगा। इसलिए गाइज इसका ध्यान रखना। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है,
once generation and e-invoice can be cancelled within 24 hours from the time of generation. After 24 hours an invoice cannot be cancelled. Once cancelled you cannot use the same document number or invoice number to generate a new invoice. ये भी ध्यान रखेगा, एक यूनिक होता है, यूनिक ही होगा ये, ठीक है। ये पूरा का पूरा मैंने लिख रखा है, इसके बारे में ध्यान से आप देखेंगे, ये मैंने सारी चीजें वही चीज बताई है। पेनल्टी और नॉट जनरेटिंग ई इनवॉइस देखिएगा सेक्शन 122। चलिए कि सेक्शन आप लोगों को ज्यादातर नहीं अच्छे लगते हैं लेकिन सेक्शन 112 ऑफ CGST SGST एक्ट विच डिफाइन द ऑफेंस एंड पेनल्टी रिलेटेड टू ई इनवॉइसिंग एंड टैक्स पेमेंट। Also guys, यहाँ पर बात करें applies the e-invoicing according to the act if registered business make supplies without generating e-invoice or committing any of the 21 offense mentions in section 122। और बात करें यहाँ पर तो देखिएगा guys, the amount of tax evaded fraudulently obtained as refund avail a credit or not, और deductions और collection short deductions की बात करें तो a sum of rupees 10,000। इसका ध्यान रखना है आपको। How to register for e-invoicing? So guys, आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पर मैंने सारी चीजें लिख रखी हैं। अगर आप एक नए इनवॉइस के लिए जाना था, फर्स्ट रजिस्टर GSTN ई इनवॉइस पोर्टल पर आपको रजिस्टर करना होगा। उसके लिए विजिट, सबसे पहला यहाँ पर आपको आना पड़ेगा विजिट e-invoice1gst.gov.in पर। उसके बाद आपको रजिस्टर्ड एंड एक्सेस करना पड़ेगा, राइट। उसके बाद GST एंड कैप्चा आपको सबमिट करना है, मैं आपको एक बार जनरेट करके भी दिखाऊंगा, ठीक है। और फॉर्म्स ऑटोमेटिकली जो है सारी डिटेल डालनी है, OTP डालना है और उसके बाद आप सेव कर देंगे और यहाँ पर इस तरीके से आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे। हाउ टू जनरेट ई इनवॉइस ऑन अ पोर्टल, तो देखिएगा गाइज मैंने आपको यहाँ पर लिख दिया है बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप्स, यहाँ पे मैंने चीजें लिखी हैं। इसका मैं प्रैक्टिकल एक वीडियो भी आपको डालूंगा। अभी फिलहाल आप ये समझिए कि कैसे क्या क्या कितने स्टेप्स होकर गुजरना है। ईजी है, ज्यादा लेंथी भी नहीं है, लेकिन हाँ आप समझोगे एक बार तो वो डिपेंड करता है कि भाई हमारी एंट्रीज क्या है। तो हाउ टू जनरेट ई इनवॉइस ऑन ये पोर्टल, तो आपको पहले रजिस्टर्ड हो गए हैं, अब आप जाएंगे यहाँ पर GST E-Invoice प्रिपेयरिंग एंड प्रिंटिंग टूल GEPP, वहां पर आपको दिया गया होता है, एक्सेल बेस्ड टूल होता है, ठीक है। आप वहां पर ले लेंगे और 10 to 2 E-Invoice पर डे आप इशू कर सकते हैं। और देखिए गाइज यहाँ से 1 से लेके और ये आपके यहाँ पर पॉइंट्स दिए हुए हैं किस प्रकार से आपको यहाँ पर वो चीज करनी है। तो आप देखेंगे, तो मैं यहाँ पर अगर आपको ये पॉइंट डिस्कस करूँ तो थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन चलिए वो आपको टूल्स डाउनलोड कर लेने हैं, ओपन कर लेने हैं। उसके बाद रेसिपिएंट्स मास्टर एंड प्रोडक्ट मैनेजर यहाँ पर करना है, क्लिक ऑन ई इनवॉइस एंड सिलेक्ट न्यू इनवॉइस पर आपको ले लेना है, ठीक है। इसके बाद फिल द डॉक्यूमेंट, बिल टू ट्रांजेक्शन, पेमेंट डिटेल्स, सम, ये ऑटोमेटिकली फटाफट से चीजें सारी की सारी आ जाएंगी, कन्फर्म है। इसी तरीके से आप देखेंगे यहाँ पर और आगे जनरेट करते चले जाएंगे। मैं इसकी सेपरेट वीडियो डाल लूंगा, लेकिन अभी ये पॉइंट्स जो है आपको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। देन इसके बाद ये सारा का सारा सक्सेसफुल हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ तक जो है वो पूरा का पूरा जनरेट हो जाएगा आपका GST। अब इसी के साथ साथ कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर कि कैसे हम क्वेश्चंस इसमें बन सकते हैं, हमारे क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। तो देखिएगा गाइस, हु कैन मेक ई इनवॉइस, तो एनी रजिस्टर्ड बिजनेस विद
चलिए हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु कैन मेक ई इनवॉइस। ई इनवॉइस कौन बना सकता है? तो एनी रजिस्टर्ड बिजनेस विथ आ प्रिस्क्राइब्ड एनुअल टर्नओवर कैन generate e-invoice. Currently business with an annual turnover more than 5 crore must generate e-invoice for all B2B and export transactions. What is the purpose of e-invoicing? E-invoicing aims to enhance tax compliance, reduce frauds and streamline business process by standardized invoice data. थर्ड क्वेश्चन देखिएगा, ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, ये आपको डिस्कस करने हैं मेरे साथ भी और याद भी करने हैं, इंटरव्यू क्रैक करने में आपकी हेल्प करेंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ई इनवॉइस एंड नॉर्मल इनवॉइस? तो गाइज ई इनवॉइस आर स्टैंडर्डाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस विच आर जनरेटेड यूजिंग गवर्नमेंट रजिस्टर्ड पोर्टल, है ना। और वाइल नॉर्मल इनवॉइस आर द रेगुलर इनवॉइस दैट बिजनेस जनरेट ऑन देयर ऑन यूजिंग देयर बिलिंग सिस्टम्स। बहुत सिंपल सी बात है भाई। Who issue e-invoice? The issuer of an e-invoice is registered supplier, seller or business. What is the new e-invoice limit? मैंने आपको बताया 1 अगस्त 2023 business with a turnover more than 5 crore are required to generate e-invoice B2B and export transactions के लिए। Who is exempted from e-invoice? अभी मैंने आपको बताया। तो इसमें क्या आएगा? स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, इंश्योरेंस, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी एग्जेम्प्ट फ्रॉम ई इनवॉइसिंग। इन छूट है ई इनवॉइसिंग से। बात करें यहाँ पर, इज ई इनवॉइसिंग मैंडेटरी फॉर B2B? यस, ई इनवॉइसिंग मैंडेटरी B2B फॉर ट्रांजेक्शंस, बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजेक्शंस। इज ई इनवॉइसिंग मैंडेटरी B2C? ई इनवॉइसिंग इज नॉट मैंडेटरी फॉर बिजनेस टू कस्टमर ट्रांजेक्शंस। कैन आई जनरेट ई इनवॉइसिंग लेटर? मैंने आपको बताया ई इनवॉइस मस्ट बी जनरेट एट द टाइम ऑफ इनवॉइस क्रिएशन, इफ नॉट 30 डे फ्रॉम क्रिएटिंग द नॉर्मल इनवॉइस। द इनवॉइस जनरेशन बियॉन्ड 30 डे इज नॉट पॉसिबल। हाउ आई मैनुअली जनरेट इनवॉइस? इनवॉइस आर जनरेटेड थ्रू ERP, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इंटीग्रेट विद IRP। यू कैन नॉट जनरेट ई इनवॉइस मैनुअली, इसका काम बिल्कुल भी नहीं है। What is the penalty for e-invoicing non-compliance? Non-compliance with e-invoicing rules can result in the financial penalties up to rupees 25,000. Does e-invoice require signature? Yes. E-invoice are digitally signed by the IRPS for authenticity. Can we edit e-invoice? E-invoice can't be editing. Corrections must be made through the insurance of a credit or debit note. Right? Is IRN mandatory on an invoice? Yes. IRN is mandatory. IRN के बिना invoice नहीं होगा। How do I start an invoice? तो आप यहाँ पे जाके कर सकते हो। तो गाइज ये वाले आपके क्वेश्चंस हैं, इनको आप प्रॉपर तरीके से जो है प्रिपेयर करिए। ये चीज़ें मैंने आपको समझा दी हैं, ठीक है ना।